वेलकम टू कोड विद एलेक्स। CSS ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है CSS कलर मोड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि CSS की मदद से हम टेक्स्ट पर या किसी भी बैकग्राउंड पर किस तरह से डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 28.html के नाम से एक HTML फाइल बनाई जिसमें मैंने एक डिव लिया हुआ है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है। डिव को मैंने क्लास नेम दिया हुआ है कलर और 28.css में जाके इसमें मैंने स्टाइलिंग की है। फर्स्ट मैंने विड्थ सेट की है 500 पिक्सल, बॉर्डर दिया है सॉलिड ग्रीन और मार्जिन टॉप और लेफ्ट रखा हुआ है। अभी हम सीखते हैं कि हम कलर मोड्स डिफरेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। CSS कलर मोड्स में जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है कलर बाय नेम। हम नेम की मदद से भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा। मैंने नेम की मदद से एक्वा कर दिया बैकग्राउंड कलर। लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। मैंने ब्लू वायलेट कर दिया तो बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू वायलेट। ब्लू वायलेट के बाद अगर मैं कोई भी कलर अपनी मर्जी का देना चाहूँ, मैं लेट्स सपोज ऑरेंज दे देता हूँ, हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ऑरेंज। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर को बाय नेम भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास वैल्यू होती है, वो होती है बाय हेक्साडेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल वैल्यू की मदद से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो वाइट के लिए कलर है वो है #FF_FF। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है। इससे #000 से हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है। हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में अगर मैं ऑरेंज कलर देना चाहूँ उसके लिए मैं यूज़ करूँगा #FFA500। तो हमारे पास ऑरेंज कलर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं हेक्साडेसिमल के लिए जो कि हमारे पास गूगल में अवेलेबल होती हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करें हेक्साडेसिमल कलर कोड्स तो हमारे पास सारे कलर कोड्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर की एक और वैल्यू होती है जो कि होती है RGB। R मतलब रेड, G ग्रीन और B ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज मैं इसकी जगह ले लेता हूँ RGB। तो RGB एक हमारे पास रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ग्रीन को, एक ब्लू को। ये हम 255 तक दे सकते हैं वैल्यू, 0 से 255। लेट्स सपोज इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 26, इसको ग्रीन को मैं दे देता हूँ 56 और ब्लू को दे देता हूँ, ये हम 0 से 255 तक दे सकते हैं। लेट्स सपोज 155 दे देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा ब्लू, क्योंकि हमने ब्लू का वेट ज़्यादा रखा हुआ है। लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ जस्ट 5 और इसको मैं कर देता हूँ 6 और रेड को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ 2 to 6। तो हमारे पास रेड की यहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह इसको मैं कम कर लेता हूँ और ग्रीन को ज़्यादा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 69 तो हमारे पास ग्रीन यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इस तरह से हम यूज़ करते हैं RGB। RGB के बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है RGBA। RGBA हम किस लिए यूज़ करते हैं? R रेड, G ग्रीन, B ब्लू और A हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सपोज इसकी जगह मैं दे देता हूँ RGBA। RGBA में रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। रेड में दे देता हूँ लेट्स सपोज 233, ग्रीन दे देता हूँ लेट्स सपोज 19 और ब्लू मैंने दे दिया 26। अल्फ़ा में मैं दे देता हूँ, अल्फ़ा डिफाइन करेगा इसकी ट्रांसपेरेंसी कि इसको कितना लाइट रखना है और कितना डार्क रखना है। लेट्स सपोज मैं इसको 1 दे देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा कम्प्लीटली रेड। अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ तो रेड का हाफ हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 0.5 तो रेड का हाफ हमारे पास आ जाएगा। 0.7 कर देता हूँ, रेड इंक्रीज होता जाएगा। 0.8 रेड इंक्रीज होगा, 0.9 रेड इंक्रीज होगा। इस तरह से अल्फा की मदद से हम ट्रांसपेरेंसी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर की एक और वैल्यू आती है जो है HSL, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू कितनी रखनी है, सैचुरेशन कितनी रखनी है और लाइटनेस कितनी रखनी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं HSL। लेट्स सपोज मैं ह्यू रख देता हूँ 0, सैचुरेशन में रख लेता हूँ 100% सैचुरेशन रखी मैंने और लाइटनेस इसकी मैं रख देता हूँ 50%।
मैंने 50% रख ली। तो रेड को हम HSL की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। रेड या कोई भी कलर हमें डिफाइन करना हो, जैसे हम क्या करेंगे, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। लाइटनेस ज़्यादा रखनी है, लेट्स सपोज मैंने 90 रखनी है, तो 90% में काफ़ी लाइट हो जाएगा। इसको मैं कम करूँगा 20%, हमारे पास ब्राउनिश शो हो रहा है। इसको लेट्स सपोज मैं 50 कर लेता हूँ, अगेन से रेड हो जाएगा। 40 पे ब्राउन वाली शेप पे जाएगा, और ज़्यादा करूँगा तो लाइटनेस इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास। लास्ट वैल्यू हमारे पास आती है HSLA। ए किसको डिफाइन करेगा, अल्फा को डिफाइन करेगा। मैं HSLA कर लेता हूँ, ह्यू 0 आ गई, और साथ में हमारे पास इस बार अल्फा भी आ गया। लेट्स सपोज अगेन मैं रेड की एग्जांपल लेता हूँ, 0%, सैचुरेशन में रख लेता हूँ 100%, और लाइटनेस में रख लेता हूँ लेट्स सपोज 40%। लास्ट में हमारे पास आ जाती है अल्फा। अल्फा को अगर मैं 1 रखता हूँ तो हमारे पास रेड शो होने लग जाएगा। इसको अगर मैं 0.5 कर लेता हूँ तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी जो है वो शो हो रही होगी। लेट्स सपोज मैं बॉडी का कलर चेंज करता हूँ तो हमें फिर ट्रांसपेरेंसी की समझ आएगी कि अल्फा किस लिए यूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ ब्लैक। मैंने ब्लैक कर दिया, यहाँ पर मैंने 0.5 दी हुई है, तो हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंसी शो हो रही है। लेट्स सपोज इसको मैं कम कर लेता हूँ, इसको 0.2 में कर देता हूँ, तो हमारे पास ब्लैक कलर भी शो हो रहा है बैकग्राउंड में। इसको अगर मैं 2 की जगह कर लेता हूँ 7, तो हमारे पास जो बैकग्राउंड पे कलर है वो अगेन से रिमूव हो रहा है, बिकॉज हमने ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर दी। ट्रांसपेरेंसी को जितना कम रखेंगे उतना हमारे पास बैकग्राउंड का कलर भी शो होता रहेगा। लेट्स सपोज ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं एक बैकग्राउंड पे इमेज ले आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अल्फा की वैल्यू रखी है 1 रखी है, बैकग्राउंड पे हमारे पास ब्लैक कलर शो नहीं हो रहा। ब्लैक कलर की जगह मैं एक इमेज ले आता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास जो इमेज पड़ी हुई है बैकग्राउंड इमेज, उसका URL पड़ा हुआ है हमारे पास। इमेज के फोल्डर है हमारे पास, इमेज के फोल्डर के अंदर हमारे पास pic.jpg के नाम से एक पिक्चर पड़ी है, तो वो मैं बैकग्राउंड पे ले आया हूँ। बैकग्राउंड के साथ ही मैं डिफाइन कर लेता हूँ बैकग्राउंड साइज, कवर रख लेता हूँ। हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जो है कवर पे आ रही है। अभी अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूँ तो हमारे जो रेड है, रेड के अंदर हमारी बैकग्राउंड इमेज भी शो होगी। लेट्स सपोज इसको मैं कर लेता हूँ 0.1, तो हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इतनी हो गई कि हमारे पास बैकग्राउंड पे इमेज नज़र आ रही है। इसको थोड़ा और मैं ज़्यादा करता हूँ तो हमारे पास थोड़ा और ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज 4 में कर लेता हूँ, तो हमारे पास बैकग्राउंड पे जो इमेज है वो लाइट शो हो रही है। इसलिए हम डिफाइन करते हैं अल्फ़ा हम HSL में भी यूज़ करते हैं, अल्फ़ा हम RGBA में भी यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हमने कलर के डिफरेंट मोड्स के बारे में देखा। देखते रहिए कोड विद एलेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।